चलिए यहाँ पे हमें पॉइंट बताया गया इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो क्या हो जाता है, जो जलवायु मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, तो उनके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनका नेचर होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर एग्जाम्पल हम देखने जाए तो राजस्थान, तो राजस्थान का मतलब क्लाइमेट आपको कैसा देखने को मिलता है। उसी तरीके से जैसे हम आगे देखने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे कैसे वुलन पहने जाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हमें जैसे साउथ इंडिया, तो वहाँ पे कौन कौन से, जैसे कि वहाँ पे गर्मी से बचने के लिए लोग क्या सूती कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जहाँ पे अधिक गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसी उसी का यहाँ पे नीचे हमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे गुजरात बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, तो लोग वैसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, और भारत के लोग जैसे कि खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो आदि अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है फूड ऑफ द पीपल। तो क्या हो जाता है, अब सबका फूड अलग अलग होता है। कोई दाल चावल खाता है, जैसे गेहूँ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, तो सबका क्या हो जाता है अलग अलग, जैसे कि चावल और क्या बोलते हैं मछली आदि सारी चीज़ों को मतलब यूज़ करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जगह अलग अलग चीज़ें खाते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स के जो मीनिंग हमें बताए गए हैं, तो आप देख सकते हो कि रिसोर्स के मीनिंग हमें यहाँ पे बताए गए हैं कि जैसे वो रिसोर्स हमें कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। तो रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते, तो आप देख सकते हो पानी जो ज़मीन के अंदर हमें छुपा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो जो हमें ज़मीन से मिलती है, तो जितने भी रिसोर्सेज है वो सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएं, तो जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जितना भी सोना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आधुनिक चीज़ें, वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। तो हम उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उस सारी चीज़ों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें नेचुरल रिसोर्स बताया गया। तो नेचुरल रिसोर्स हमें बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बताया गया है वाटर रिसोर्स, मिनरल और लैंड रिसोर्स। तो चलिए हम वाटर रिसोर्स के बारे में देखते हैं। तो वाटर रिसोर्स में आपको क्या बताया गया है कि अलग अलग नदियाँ होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, नदियों के नाम हमें बताए गए हैं, जैसे नदी, तालाब, सारी चीज़ें। तो जिसमें यहाँ पे हमें नदियों के नाम बताए गए, जैसे नॉर्थ इंडिया रिवर्स बाय साउथ इंडिया रिवर्स। तो अलग अलग नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्री, तो ये सारी नदियाँ अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे रिवर्स के बारे में देखो इस तरीके से बताया गया है ना। तो नदियाँ अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जिसमें कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री, तो ये महीने पानी इनमें बहता रहता है। तो जिसे महीने में उपजाओ, जिसमें डेल्टा की रचना हुई है यहाँ पे कि जल मार्ग के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। कि हाँ, जैसे ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है, चिनाब, झेलम आदि सारी नदियां हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी नदियां हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता रहता है हर साल, जैसे कि भयंकर बाढ़ भी आती रहती है, तो जिससे काफी सारा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो काफी लोगों को, पीपल्स को, प्रॉपर्टीज को क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया गया है रिवर्स ऑफ द साउथर्न इंडिया। तो क्या बताया गया, जो साउथ साइड की मतलब दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, तो एग्जाम्पल हमें बताया गया जैसे तापी, नर्मदा। उसके बाद हमें बोला गया है कि जो नदी मध्य भाग में स्थित है, जैसे कि श्रृंखला में स्थित, जैसे माउंटेन्स में जो सेंट्रल इंडिया से मतलब वहां से होकर जितनी भी नदियां निकलती है, तो बहकर, जैसे कि तापी हुई, नर्मदा हुई, मही नदी हुई, तो अरब सागर से मिलती है। जबकि यहाँ पे गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी, तंगुभद्रा, तो ये जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती, ये सभी नदियां असमतल प्रदेश से होकर नीचे की ढाल में, मतलब कि जो नीचे की चीजें होती है एकदम ढाल से होकर बहती है, ठीक है। अब इसके कारण जैसे नदियों में क्या बताया गया है कि उनके अलग अलग चीज़ों से हम उनका क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉट यूजेस ऑफ वाटर वेस्ट। तो किस तरीके से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सिंचाई हो गई, इन नदियों में पानी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी नदी है। तो जैसे कि नर्मदा, नर्मदा में गुजरात में आई हुई है, कृष्णा